आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु स्वर के पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद इस ऑनलाइन सभा के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे ईश्वर राजा, आपके पवित्र वचन के लिए। सच में पिता आपका वचन हमारे लिए पिता परमेश्वर जिंदगी जीने के लिए पिता बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रभु, सर्वोत्तम है मेरे परमेश्वर। आपका वचन हमें गुनाहों से बचाता है, हमें पवित्र जीवन देता है। पर परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए प्रभु हम सभी की पवित्र आत्मा अगुवाई करें, मदद करें प्रभु। सुनने वालों पर बड़ा अनुग्रह हो प्रभु। और जब मैं पिता आपका संदेश प्रभु जी आपके बच्चों के बीच में बांटने के लिए आई हूँ प्रभु, पवित्र आत्मा आप मेरी भी सहायता और मदद करें। धन्यवाद ईश्वर राजा हमारी इस विनती को सुनने के लिए, क्योंकि इस विनती को हम हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बहुत लंबे समय के बाद एक बार फिर से एक संदेश लेके मैं आप लोगों के साथ सामने आई हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर अवसर के लिए। धन्यवाद यीशु को। और मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस 10 अध्याय और उसका 7 वचन। और जो आज संदेश है और जो संदेश का जो विषय है, और वो विषय है संस्कार। मेरे प्रियो, हम लोग कई बार संस्कार के बारे में बात करते हैं, बातें सुनते हैं, बोलते हुए भी सुनते हैं, लेकिन असल मायने में संस्कार क्या है वो आइए हम अपने पिता ने परमेश्वर के वचन के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। जी, मरकुस 10 अध्याय उसका 7 वचन। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए अब तो नहीं पर एक तन है। जी बिल्कुल, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा या मिला रहेगा। मेरे प्रियो, कई बार देखा गया है कि कुछ लोग जो होते हैं बाइबल की शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। वो बाइबल की शिक्षाओं को अपने लाभ के अनुसार बताते हैं। अब मान लिया जाए जैसे एक पति है एक पत्नी है और वो दोनों बैठे हैं और वो पत्नी ने इस वचन को पढ़ा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा। अगर मेरे प्रियो हमें वचनों का सही ज्ञान नहीं है, हम सही तरीके से बाइबल को नहीं पढ़ते हैं या हम सही तरीके से शिक्षाओं को सुनते नहीं हैं, तो बाइबल को तोड़ मरोड़ के कई लोग प्रस्तुत करते हैं और हम उनके बहकाने में आ जाएंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर यह जरूर कहता है कि वो अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने फर्ज को, अपने संस्कारों को भूल जाएगा। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है, मान लिया जाए पत्नी वचन पढ़ रही है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि पति अपने पत्नी से मिला रहेगा, माँ बाप को छोड़ देगा। मेरे प्रियो, ये वचन ये नहीं हमें बताता है। इसे सही से समझने की यहाँ पर जरूरत है। परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि वो क्या होंगे। अलग का मतलब अलग हो जाना नहीं है। अलग का मतलब उनका कमरा, उनका बिस्तर, उनका शयन कक्ष अलग हो सकता है, लेकिन वो अपने संस्कारों को भूल जाए या अपने परमेश्वर की आज्ञा को भूल जाए, इसका ये मतलब नहीं है। पत्नी से मिले रहने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने माँ बाप को छोड़ दे, उनकी सेवा ना करे। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर माता पिता को छोड़ने के लिए आज्ञा देता तो निर्गमन 20 अध्याय उसका 12 वचन में स्पष्ट तौर पे क्या लिखा है, आइए हम इसको जानते हैं। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाए। जी बिल्कुल, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू अपनी माता और अपने पिता का
दिन तक रहने पाएगा। बहुत दिनों तक रहने पाएगा। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर अलग होने की और उनको बेसहारा बेहाल में छोड़ने की बात करता तो परमेश्वर ये आज्ञा ना देता। ये 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है मेरे प्रियो कि तू अपने माता और अपने पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है तो उसमें बहुत दिनों तक रहने पाए। मेरे प्रियो, आज आप लोग समाज में देख रहे होंगे क्या हो रहा है। मसीह समाज की भी, मैं मसीह समाज की बात कर रही हूं। वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, जिनकी औलाद नहीं होती, उन माता वो लोग वहां जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, जिनके माँ बाप, जिन बच्चों के माँ बाप हैं, जिन माँ बाप के बच्चे हैं, वो बच्चे क्या कर रहे हैं, बड़े होकर के अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यह नहीं सिखाता कि हम अपने माँ बाप को अलग कर दें। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि जब तेरी माता बूढ़ी भी हो जाए तब भी तू उसको तुच्छ न जा, अपने पिता का आदर कर। मेरे प्रियो, कई लोग वचनों को तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत करते हैं अपने लाभ के अनुसार, लेकिन ये क्या है, गलत है। सच हर मायने में सच है और झूठ हर हाल में झूठ है। चाहे आप कितना भी सच को दबाने की कोशिश कीजिए, सच बढ़ता ही जाएगा। परमेश्वर का वचन सत्य है और वो बताता है कि तू अपने माता और अपने पिता का आदर कर। मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों 6 अध्याय उसका 2 वचन। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ये पहली आज्ञा है जिसके साथ क्या है, प्रतिज्ञा भी है। हाँ जी, कि तेरा भला हो, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और तू धरती पर बहुत दिन तक क्या रहे, जीवित रहे। आज जवान जवान लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जा रहे हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं वो हैं। और कई जगह ये बहुत दुख की बात है, ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है सच में, कि जवान जवान लोग अधिकतर हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया को छोड़ के चले जा रहे है ना, आधी उम्र भी नहीं जी पा रहे हैं और दुनिया को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मेरे प्रियो, कई बार लोग सोचते हैं अरे क्या है, पैसा काम में आएगा, पैसा होगा तो बुढ़ापा बढ़िया से कट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो, पैसा कितना भी है धरा का धरा रह जाएगा। जब हमारे पास जीवन होगा तभी तो पैसा भी काम आएगा। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो पैसे को क्या हम ले जा सकेंगे परलोक में? नहीं ले जा पाएंगे मेरे प्रियो। तो बुढ़ापा जो है, जो जीवन है हमारा, वो पैसे के दम पे नहीं, वो परमेश्वर की आज्ञा मानने से बढ़ेगा, वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने से होगा। और जैसे यहाँ लिखा है कि, दोबारा से पढ़ दीजिए बेटा। अपनी माता और पिता का आदर कर, हाँ, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो, और तेरा भला हो, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। मेरे प्रियो, यदि आज तक आप भी इस सोच में थे कि मेरी शादी हो गई है, मेरे पास पत्नी आ गई है, प्रभु ने कह दिया है कि अब पति जो है पत्नी से मिला रहेगा, तो इन वचनों पे जरा गौर कीजिए। वो पत्नियां भी इन वचनों पे गौर कीजिए कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। मेरे प्रियो, मेरे साथ एक वचन और निकाल लीजिए, कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसका 25 वचन। क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। जी बिल्कुल, लिखा है कि जो बुरा करता है वो क्या पाएगा, वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वो अपनी बुराई का फल पाएगा, क्योंकि वह किसी का पक्षपात नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ पर तो कई बार क्या होता है ना, पक्षपात हो जाता है। अगर अपनी खुद की बेटी गलत है तो फिर भी हम क्या करते हैं, अरे नहीं, बेटी की गलती नहीं है, सास की गलती है ना। मेरे प्रियो, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, है ना। आज इन वचनों को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है।
परमेश्वर भी किसी का पक्षपात नहीं करता, हमें भी किसी का पक्षपात नहीं करना चाहिए। अब से में कई सालों पहले लोग कहते हैं, अरे पहले के दिन बहुत अच्छे थे, पहले का समय बहुत अच्छा था, लोग एक दूसरे के घर में 10-10, 15-15 दिनों के लिए जाते थे और आपस में इतना प्रेम होता था, एक दूसरे के घरों में रहते थे और बहुत खुशी होती थी, बहुत प्यार होता था। लेकिन अब क्या हो गया? अब समय कहते हैं बदल गया, अब सब स्वार्थी जीवन जीते हैं, सिर्फ अपने लिए जीते हैं। मेरे प्रियो, चैन इस जीवन में नहीं है, सुकून उसी जीवन में था जब बुजुर्गों का आदर होता था, जब माता पिता का सम्मान होता था, जब रिश्तेदारों को भी अपना समझा जाता था। वो समय कौन सा था प्रियो? लोग कहते हैं वो कम से कम 50 साल पहले की बात है, 60 साल पहले की बात है। 60 साल पहले की और 50 साल पहले की लाइफ अगर अच्छी थी तो वो लाइफ आज भी अच्छी हो सकती है, वो जिंदगी आज भी अच्छी हो सकती है। जो हमने बदलाव अपने अंदर लाया, हम पढ़ लिख के बुद्धिमान बन गए और एक गलत बदलाव लाया अपने जीवन में, तो आज अच्छे के लिए बदलते हैं, अच्छाई को अपनाते हैं। और अच्छाई क्या है कि अपने बड़ों का आदर कीजिए। जिन माता पिता ने बड़े प्यार से आपको पाला, पता नहीं कितने सैक्रिफाइस किए उन्होंने, खुद की खुशियों को नजरअंदाज करके आपकी खुशी के लिए जिए। आज उन माँ बाप के लिए हम आगे आएंगे, उनका आदर करेंगे, उनसे प्यार करेंगे। वो समय जो कहीं खो गया वो दोबारा लेके आएंगे। उस समय तो लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, इतने बुद्धिमान भी नहीं होते थे, इतनी सुविधाएं भी नहीं होती थी। आज तो प्रभु ने बहुत, विज्ञान को भी तरक्की मिली है ना। हम बहुत अच्छे पढ़ लिख करके महान कार्य को कई लोग कर रहे हैं, है ना, बहुत बुद्धिमान हो गए, कंप्यूटर चलाने लगे, बहुत चीजें जानने लगे, तो आज और अच्छाई के लिए बदलते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि क्या है, प्रभु के पास एक प्रतिज्ञा भी है। अगर उसने आज्ञा दी तो उसके साथ प्रतिज्ञा भी है, वो प्रतिज्ञा हमारे फायदे के लिए है। आइए मेरे साथ एक वचन और निकालते हैं। प्रभु का वचन कहता है, अभी हमने पढ़ा कि प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता है ना। मेरे साथ निकाल लीजिए नीति वचन 12 अध्याय उसका 14 वचन। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। बिल्कुल, प्रभु का वचन कह रहा है कि जैसी जिसकी करनी होती है वैसी उसकी भरनी भी होती है। आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं कल वही हमें मिलेगा। आज जो बीज बोया है कल वही फल मिलेगा। कई लोग सोचते हैं हम अपने बच्चे को संस्कार देंगे, संस्कार देंगे। संस्कार मार्केट से खरीद के नहीं लाएंगे। 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो संस्कार नहीं बिकता है। अगर ऐसा होता तो जो सबसे ज्यादा पैसे वाले हो सबसे ज्यादा संस्कार खरीदते, संस्कार खरीदने से नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, जो आप, जो मैं, जो हम करते हैं ना, वो हमारे बच्चे देखते हैं। हम अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, वो सब देखते हैं। चाहे आप एक बहू हैं, चाहे आप एक बेटी हैं। कई बार बेटियां सोचती हैं कि मायके से कुछ लाभ मिल रहा है तो अच्छा है, उसमें हमारा हक है ना। लेकिन अगर कुछ माता पिता के लिए कुछ फर्ज की बात आती है तब सोचते हैं सिर्फ भाई का ही फर्ज है। क्यों? माता पिता ने बेटियों को भी तो जन्म दिया है, उन्हें भी तो वैसे ही पाला पोसा है जैसे बेटे को पाला है। फर्ज के टाइम पे हम क्यों सोचते हैं सिर्फ भाई का फर्ज है, भाभी का फर्ज नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है? हमें यही सिखाता है कि जैसी जिसकी करनी है वैसी उसकी भरनी होगी। आप भी तो बेटी की माँ बनेंगी या बेटी होगी आपके पास, और वो आपको देखेगी कि आप किस तरीके का व्यवहार करते हैं, तो वो भी सब कुछ देख रही है, देख रहा है। मेरे प्रियो, चाहे आप एक बेटी हैं, चाहे आप एक बेटे हैं, चाहे आप एक बहू हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसी जिसकी करनी लिखा वैसी उसकी भरनी होगी। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि जब तू दान करे तो एक हाथ दान कर रहा है तो दूसरा हाथ तेरा जानने ना पाए। वो सही लिखा है प्रियो, हमें ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन जब आप कुछ संस्कार देने वाला काम
काम करते, कुछ अपने बुजुर्गों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो वो दान नहीं होता प्रियो। वो उनको, अपने बच्चों को एहसास करा के, उन्हें दिखा के कि हम अपने बड़ों के लिए क्या कर रहे हैं। चाहे आप उनके लिए एक कटोरी सब्जी बचा के क्यों नहीं रख रहे, दूसरे दिन खिला रहे हैं आप उन्हें कि मम्मी पापा ने रात को नहीं खाया था लेकिन उनके हिस्से की ये सब्जी बची है, या उनके हिस्से का ये हलवा बचा है, तो वो सब बच्चे देख रहे हैं, है ना। और अगर आप उनसे छुप रहे हैं, छुपा रहे हैं, आप अपना अलग ही कुछ बना के खा रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वो सब संस्कार है, वो बच्चे देख रहे हैं, यही संस्कार है ना। और वो देख रहे हैं, और वही वो भी, जैसी जिसकी करनी लिखा है वैसी उसकी भरनी भी होगी। आप जैसा चाहती हैं, जैसा चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा ऐसा हो, वैसे ही अपने बड़ों के साथ कीजिए, वैसे ही अपने बच्चों को बोल बोल के संस्कार नहीं होंगे। कई मम्मी लोग कहते हैं ना, बेटा मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरा साथ देना, मेरे लिए खरीद के लाना, और बहुत सारी बातें करती हैं, लेकिन बोलने से ही नहीं होगा प्रिय। संस्कार का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं होता, सिर्फ बोलना नहीं होता। संस्कार का मतलब होता है जो आप अपने बड़ों के साथ कर रहे हैं, किसी के साथ भी कर रहे हैं, वही बच्चे सीखते हैं, वही संस्कार होते हैं। आप जिस लहजे में बात करते हैं, बच्चे भी उसी लहजे को सीखते हैं, यही संस्कार है। आप दान पुण्य करते हैं, वो भी बच्चे सीखते हैं। आप किसी को बेरहमी से ठुकराते हैं, वो भी बच्चे देखते हैं। जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब बच्चे देखते हैं। नीति वचन 16:24 देखिए क्या लिखा है। मन भावने वचन मधुर भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे रखते हैं और हड्डियों को भी हरी भरी करते हैं। और हड्डियों को भी क्या कर देते हैं? हरी भरी कर देते हैं। मेरे प्रियो, मन भावने वचन है ना, अगर आप अपने बड़ों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे, मान के चलिए आप सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं, तो आप मन भावने वचन तो कह सकते हैं। मान लिया जाए कोई आपका अपना है, माता है, पिता है, या कोई आपका रिश्तेदार है, आप उसकी पैसे से मदद नहीं कर पा रहे, वो बीमारी में, तकलीफ में, तो आप मन भावने वचन तो बोल सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके अगर माँ या पिता बीमारी के हालत में पड़े तो वो उनको देख करके कतरा के निकल जाते हैं। मेरे प्रियो, ये क्या संस्कार दे रहे हैं आप अपने बच्चों को। मैं आज आपसे कहना चाहूंगी, रुक जाइए, यहीं पर रुक जाइए, उनसे कतरा के मत जाइए, उनके पास बैठिए। माँ बाप को कभी भी औलाद की धन संपत्ति का लालच नहीं होता। आप उन लोगों को देखिए जो अपना जीवन वृद्धाश्रम में गुजार रहे हैं, वहां कौन उनके लिए प्रॉपर्टी बना रहे हैं? बस वहां पर भी तो 2 रोटी खा के वो लोग अपना टाइम गुजार रहे हैं ना। जब बुजुर्ग हो जाते हैं मेरे प्रियो, आज उस बीमारी में आप उस माँ को देख के कतरा के जा रहे हैं, वो आपका बच्चा सीख रहा है, वो आपकी बच्ची सीख रही है, वो आप संस्कार उसे दे रहे हैं। मेरे प्रियो, माँ बाप उस थाली के समान है जिसमें अभी तक तो वो थाली साफ थी, अब वो झूठी हो गई, वही थाली गंदी हो गई। क्यों? क्योंकि उसने आपका पेट भर दिया, अब वो थाली आपको झूठी लगने लगी। लेकिन खुशी की बात पता है क्या है? उस थाली ने ही आपका पेट भरा जिस थाली को आज आप गंदी समझ रहे हैं। उस थाली ने ही आपका पेट भरा है। जिस माँ से आप कतरा के जा रहे हैं, जिस पिता को आप कतरा के जा रहे हैं, उन्होंने ही अपने सीने से आपको लगाया, आपका पॉटी सुसु सब अपने ऊपर लिया, आपको इतना बड़ा कर दिया। ये तो 2 लफ्ज़ है कहने के लिए, हद
हजारों कुर्बानियां उन्होंने आपको पालने और प्यार करने में और बड़ा करने में दे दी, जो वो भी भूल जाते और आप भी भूल जाते, और वही थाली आज आपको गंदी लगने लगती है जिसने आपका पेट भर दिया। मेरे प्रियो, उस माँ बाप की कदर कीजिए, उनके पास बैठ जाइए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए आपसे, कुछ भी नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 12:14 देखिए क्या लिखा है। देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ और मैं तुम पर कोई भार ना रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए। हाँ जी, यहाँ साफ साफ बता रहे हैं परमेश्वर का वचन कि जो माता पिता हैं वो बच्चों के लिए धन बटोरते हैं, बच्चे माँ बाप के लिए धन नहीं बटोरते। अरे क्या चाहिए उनको, मम्मी पापा को आपसे क्या चाहिए? वो बीमारी में है, तकलीफ में है, या बुढ़ापे में अकेलेपन का एहसास में है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो कोई धन सीने पे रखकर नहीं ले जाएंगे। जिसे आप अपने बच्चों के लिए जोड़ना चाह रहे हो, उनसे प्यार करते हैं ना, वैसे ही आप भी उनकी औलाद है। बेशक आप 60 साल के हो गए, बेशक आप 50 साल के हो गए, लेकिन आप उनकी औलाद हैं। उन्हें मन भावने वचन ही बोल दीजिए, उनके पास बैठ जाइए, 2 मिनट उनकी हड्डियों हरी भरी हो जाएंगी। वो अगर अकेलेपन के एहसास में घुट के 2 महीने में मरने वाले हैं, तो हो सकता है उनकी आयु आपके प्यार और स्नेह से 1 साल हो जाए। आपके सहारे से उनके पास बैठिए, उनका हाथ पकड़िए, उनसे प्यार से कहिए, मम्मी पापा आप बहुत अच्छे, जो कुछ आपने मेरे लिए किया मैं कभी नहीं कर सकता, कभी शायद आपको इतना प्यार नहीं दे सकता जितना आपने मुझे दिया, लेकिन मैं कोशिश जरूर कर सकता। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करेंगे ना, आप देखना वो आपको ऐसी आशीष देंगे, ऐसी दुआएं आपको देंगे कि सच में जो काम आपका रुपयों से नहीं बन रहा, वो उनके आशीर्वाद से बन जाएगा। जो बीमारी, जो तकलीफ, जो अशांति से आप भरे हुए, उनके दुआओं से आपके जीवन बहार हो जाए, आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। वचन में साफ लिखा है कि जैसी जिसकी करनी होती है वैसी ही उसकी भरनी होती है। एक समय आएगा प्रियो, एक समय आएगा कि आप बहुत रोएंगे और पछताएंगे, सोचेंगे अरे मेरी मम्मी गुजर गई, मेरे पापा गुजर गए। लेकिन उस समय पता है क्या, आप बहुत रोएंगे। लेकिन मैं आज आपको एक बात कह दूं, ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये मनोवैज्ञानिक कहते हैं। मनोवैज्ञानिक ये बात कहते हैं कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद जो उसके अपने जो उसके लिए रोते हैं ना, वो रोना इस बात ये नहीं है कि उसको बहुत प्यार करते हैं वो, पर इस बात का प्रतीक होता है कि उनको इतना पछतावा है। पछतावा इस बात का होता है कि जब तक ये व्यक्ति जिंदा था मैंने इसके पास 2 मिनट भी बैठा नहीं, पता नहीं किस कोने में ये पड़ा रहता था, मैंने कभी इसे पूछा भी नहीं। वो पछताव के आंसू होते हैं मेरे प्रियो। अब उनको पता है कि ये पता नहीं कहां चला गया है, अब मैं इसको कब मिलूंगा, इसलिए वो आंसू बहते हैं। इसीलिए तो कई समय तक रोते बिलखते रहते हैं। और फिर क्या करते हैं, अरे पापा का ये पसंदीदा खाना था, पापा तो दुनिया से चल गया, बनाओ इसको बनाओ, वो पास्टर साहब को भी बुलाओ। अरे मम्मी का तो ये बहुत पसंद का खाना था, आज मम्मी की तीसरे दिन की प्रार्थना है, 40वें की प्रार्थना है मम्मी की आज, और पास्टर साहब को बुलाओ, आज यही खाना बनवाओ। मम्मी खाने नहीं आएंगे, पापा खाने नहीं आएंगे। आप कितना भी आंसू बहाएंगे वो लौट के नहीं आएंगे। अब इस समय प्रियो की परमेश्वर के वचन के सामने अपने घुटने टेके परमेश्वर से पछताव करें। अगर वो आपके साथ हैं तो खुश
खुशी की बात है, आपके पास मौका है। अगर वो आपको छोड़ के इस दुनिया से चले गए तो दया करना ना छोड़ें। उनके जैसे बहुत सारे ऐसे बेसहारा हैं जिनका सहारा बन के आप पछताव कर सकते हैं। बातों से ही पछताव नहीं होगा, प्रयोग कर्मों से भी होगा। याद रखें, कुछ नहीं चाहिए मम्मी पापा को, सिर्फ आपका प्यार और आपका साथ चाहिए। परमेश्वर आज हमसे यही सिखाना चाहते हैं। दुनिया बदल रही है बहुत तेजी से, लेकिन सोचिए ना कि अच्छाई के लिए बदल रही है। विज्ञान तरक्की कर रहा, बहुत खुशी की बात है। हमारे बच्चे तरक्की कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। हम तरक्की कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन वो बेसहारे दो घर के किस कोने में पड़े, वो छोटी तालीम नहीं है, उन्होंने आपका पेट भरा है, उनको आपके सहारे की 2 मीठे बोल की जरूरत है। मेरे प्रियो, प्रभु हमें अवसर देता है मन फिराव के लिए। आज वो समय है, आज ही प्रभु यीशु से अपनी हर एक गलती की माफी मांगे, अपने मम्मी पापा से हर एक गलती की माफी मांगे। आज ही प्रभु के पास लौट के आए, एक नई शुरुआत करें। बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं ना हमें कि जब आंख खुले तभी सवेरा, और आज ही वो सवेरे का दिन है मेरे प्रियो। आज ही परमेश्वर का प्रकाश, उसके वचन का प्रकाश चमका है। प्रभु यीशु के वचन के अनुसार अपनी हर एक गलती को मान के और उसे छोड़ करके, लिखा है जो अपनी गलती को मानता और छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। चाहे हमारे पाप, लिखा है तुम्हारे पाप परमेश्वर कह रहा लाल रंग की क्यों नहीं है, परमेश्वर हिम की नाई से श्वेत कर देगा। और एक खुशी की बात पता है क्या है, सेम ऐसा ही जीवन हमारे मम्मी पापा लोगों का भी होता है। जैसे परमेश्वर में माफ कर देता है ना, ऐसे ही माँ बाप भी माफ कर देते हैं। अगर आज हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, पछताएंगे, वो भी हमें माफ कर देंगे। और जब हम अपने माता पिता के पास जाएंगे तो वो भी हमें माफ कर देंगे, हमें बहुत प्यार करेंगे और नहीं पूछेंगे तुमने ऐसा किया वैसा किया, कुछ नहीं, वो हमें अपने गले से लगा देंगे। सचमुच में प्रियो, यदि हम ऐसा करेंगे परमेश्वर ढेरों बरकतें देगा, ऐसी बरकत देगा जैसे लोग बीमा करवाते हैं ना, या पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, और भी कुछ होता है, ढेर सारे पैसे रखवा देते हैं, उसको पता नहीं क्या कहते हैं उसको, बेटी के नाम से, बेटे के नाम से जो पैसे रखवा देते हैं, फिक्स डिपॉजिट, हाँ ऐसा कुछ। तो बस ये वही है कि आज आपने जो व्यवहार हम कर रहे हैं ना, कल वही मिलने वाला है ना। तो संस्कार फिर से मैं कहूंगी, सिर्फ बोलने से, बाजार से खरीदने से नहीं मिलेगा। संस्कार वो है जो हम करते हैं, वही हमारे बच्चे सीखते हैं, देखते हैं, है ना। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आशीष दे, ढेरों बरकतें दे, सभी सुनने वालों को परमेश्वर अपनी अनुग्रह, अपनी सामर्थ से भरे। आमीन।